आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। चलो बात करते हैं चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, कौन सी तारीख को है, कितने बजे से है और सूतक काल कब लगेगा। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगेगा। ये ग्रहण भारत में दिख रहा है, इस कारण से इसका सूतक काल भी मान्य होगा। यहाँ हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण का सूतक कब से कब तक रहेगा। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण लगना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। खास बात यह है कि इस ग्रहण को भारत के लोग भी देख पाएंगे। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:58 पर होगी और इसका समापन रात 1:26 पर होगा। स्थानीय ग्रहण की अवधि 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकंड्स की होगी। ये ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए इसका सूतक भी माना जाएगा। 7 सितंबर 2025 ग्रहण का सूतक कब से कब तक लगेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर शुरू होगा और इसकी समाप्ति 8 सितंबर की देर रात 1:26 पर होगी। बच्चे, बूढ़े और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक शाम 6:36 पर शुरू होगा और समाप्ति ग्रहण के साथ होगी। सूतक क्या है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से पूर्व की एक निश्चित समय अवधि को सूतक के रूप में माना जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित हो जाता है, इसलिए सूतक के अशुभ दोषों से सुरक्षित रहने हेतु विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के सूतक में क्या ना करें। पूजा, हवन, यज्ञ, मूर्ति स्थापना, विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य ना करें। सूतक काल में भोजन पकाया या खाया नहीं चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना या अन्य शारीरिक शुद्धिकरण के कार्य नहीं करने चाहिए। अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए, खासकर यदि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हों। कोई नया व्यवसाय, परियोजना या निवेश शुरू नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सुई, चाकू या किसी भी तरह की नुकीली वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के सूतक में क्या करना चाहिए। भगवान का नाम जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। बुरे प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के बाद गरीबों को दान जरूर देना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। चंद्र ग्रहण के समय हमें बड़े बुजुर्गों ने खाने पीने की मनाही की है। सदगुरु ने भी सलाह दी है कि आप जो खाना चंद्र ग्रहण के समय खाते हैं वह खराब हो चुका होता है। ऐसा खाना शरीर के लिए किसी भी तरह से पौष्टिक नहीं माना जाता। आज रात साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ब्रह्मांड में यह अद्भुत नज़ारा हर किसी की आंखों के सामने से होकर गुजरने वाला है। इस दौरान पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ेगी, जिसको देखने के लिए हम सभी उत्साहित हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें चंद्र ग्रहण के समय भोजन ना करने की सलाह दी है, इसलिए अमेरिका में रहने वाले लोग भारतीय सदगुरु की इस बात पर ज़रूर अमल करें, नहीं तो आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। आज के इस मॉडर्न ज़माने में जहाँ लोग लेट नाइट डिनर करते हैं, वहाँ पुरानी बातों को अब भला कौन याद रखता है। मगर सदगुरु के एक वीडियो में उनका कहना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान खाना जहर के समान बन जाता है, जिसे खाने पर शरीर बीमारियों से घिर सकता है। आइए जानते हैं इनके पीछे उनका क्या लॉजिक। जानकारी देते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की ऊर्जा ग्रहण काल को चंद्रमा का एक पूरा चक्र मान बैठती है, जो कि एक नियति खगोलीय घटना है। ऐसी इसलिए होता है क्योंकि जहां चंद्रमा एक पूरा चक्कर 28 दिन में पूरा करता है, वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान यह घटना बड़ी ही बारीकी के साथ केवल 2 से 3 घंटे में ही घटित हो जाता है। ग्रहण के समय पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनी प्राकृतिक स्थिति से हट चुकी होती हैं, वह बहुत जल्दी खराब होने लगती हैं।
इसलिए कच्ची सब्जियां और फल में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जो पका हुआ भोजन होता है वह ग्रहण के बाद जहरीला हो जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान पका हुआ भोजन सामान्य दिन की तुलना में बहुत तेज़ी के साथ खराब होना शुरू हो जाता है। इसे खाने से आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो सकती है, आप सुस्त महसूस कर सकते हैं, आपको नींद आ सकती है, इमोशंस में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पेट में खाना है तो 2 घंटे के अंदर आपकी एनर्जी लगभग 28 दिनों तक पुरानी हो जाएगी। जिस समय खाना आपके शरीर में प्रवेश करता है, आपके पेट का एसिड उसे पचाने में जुट जाएगा, फिर यह खाना आपके पेट में आधे पके हुए भोजन के समान ही बन जाएगा, जिसका प्रभाव उसी पकाए गए भोजन की तरह से बन जाएगा। चंद्रमा के चक्रों का शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। यह इस बात से समझा जा सकता है कि जब आपकी बॉडी कंफ्यूज्ड स्टेट में है तो बेहतर है कि उसका पेट खाली ही रखा जाए या फिर जितना कम हो सके उतना कम खाया जाए। इससे आप अपनी बॉडी के भीतर हो रहे बदलाव को बड़े ही ध्यान के साथ परख सकेंगे। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है, यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें।